ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन के परम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा साक्षात्कार की ओर स्वयं को ले चले। जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन से भी बड़ा अनमोल अपना आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। इस जीवन में मिला हुआ समय है, आयु है, स्वास्थ्य है। ये नहीं तो जीवन नहीं। और स्वास्थ्य हो, आयु हो, जीवन हो और जीवन में आत्मा का और परमात्मा का अभाव हो, ये दोनों जीवन के लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य न हो तो जीवन का फिर क्या महत्व रहा? फिर जीवन की कोई सार्थकता नहीं। जो जीवन अधर्म की दिशा में, अन्याय की दिशा में, केवल उधर की दिशा में, पेट की दिशा में, केवल सांसारिक भोगों की दिशा में ही दौड़े, मृत्यु को और ही भागे, उस जीवन की तो सार्थकता ही नहीं। इसलिए जीवन की सार्थकता है जीवन के सदुपयोग में, जीवन के यथार्थ कल्याण के लिए किए जाने वाले प्रयोगों में, उन प्रयोगों में जीवन की सार्थकता है। तो आइए आत्मा के लिए प्रयोग करें, परमात्मा के लिए प्रयोग करें, जीवन का सार्थक सदुपयोग करें। बड़े भाग्य से मनुष्य का, मानव का चोला मिलता है। सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि, सारे देव इस बात को गाते। तो ऋषियों की, मुनियों की, महापुरुषों के इस अमृत वाणी का, इन संदेशों का जीवन में सदुपयोग करने पर मनुष्य को अंतिम दिन पछतावा नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। आइए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें स्थिर होकर ध्यान पर्यंत आप बैठ सके और उसमें बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कीजिए। दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद कर लीजिए और उसके बाद अपने मन को अपने श्वास प्रश्वास पे ले जाइए। श्वास प्रश्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध कीजिए। लयबद्ध करते हुए फिर पूरी देह को अनुभव कीजिए। मन से श्वास प्रश्वास के साथ शरीर में जहां श्वास प्रश्वास जाता है, पूरी देह को मन से अनुभव कीजिए। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से चमड़ी तक, संपूर्ण काया नगरी को आत्मा से जोड़कर आत्मा से अनुभव कीजिए। प्रारंभ कीजिए, प्रारंभ हो कीजिए।
श्वास को लेते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर ले जाते हुए पूरी देह को अनुभव करो। श्वास को लेते हुए पूरे शरीर को अनुभव करो। फिर तनिक श्वास रोको, फिर पूरे शरीर को अनुभव करो। पूरी काया को, स्वयं को अनुभव करो। जब तक श्वास रुका है तब तक इसे अनुभव करने का प्रयास करो। चित्त में कोई विचार न हो, कोई चिंतन नहीं करना है, केवल देह को अनुभव करना है। अब श्वास छोड़ दें जब छोड़ने का मन करे। धीरे धीरे छोड़ें, छोड़ते हुए भी सारे शरीर को अनुभव करें। धीरे धीरे छोड़ें। छोड़कर फिर थोड़ी देर बिना श्वास के स्वयं को शांत अनुभव करें, पूरे शरीर के साथ। अब मन घबराने लगे तो फिर श्वास लें, धीरे धीरे लें और श्वास के साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें। अब इसी प्रकार मैं मौन हो जाता हूं। 5 मिनट तक आप लगातार करें और कोई चिंतन नहीं करना, केवल ये अनुभव करना है।
ओ अब इसी के साथ पूरी देह की अनुभूति के साथ मानस में उत्पन्न हुई एकाग्रता के साथ शांति के साथ प्रभु नाम का जप भावपूर्ण हृदय से अर्थपूर्वक भीतर प्रारंभ कर। इसी प्रकार इसी के साथ प्रभु नाम का मानस जप भी जोड़ दें और जप के साथ साथ ये भावना हो, सर्वरक्षक प्रभु मेरे शरीर की, इस सृष्टि की, इस जगत की और मेरे जीवन की हर पल अहरनिश रक्षा कर रहे हैं और मैं उनकी रक्षा में सुरक्षित हूं। मैं उनकी व्यवस्था में सुव्यवस्थित हूं। मेरा जीवन उनकी व्यवस्थाओं और उनके नियमों से भली भांति सुसंचालित हो रहा है। उनके बनाए शरीर, शरीर के भीतर की व्यवस्था, ये अंग प्रत्यंग, ये सारे शरीर के अवयव, अंतकरण बहिष्करण, ये सब के सब, पांचों कोष, दसों इंद्रियां, चारों अंतकरण, पांचों तन्मात्राएं, पांचों भूत, भूतों से बनी ये नाना प्रकार के विविधाकार रंग बिरंगी चित्र विचित्र सृष्टि, जगत सारा मिलकर मेरे जीवन को सहज, सरल और मेरे जीवन को आनंदमय बना रहा है। मेरे जीवन को गति दे रहा है, मेरे जीवन की नौका को खे रहा है। ये सब भगवान की महिमा, उनकी व्यवस्था, उनके प्यार, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनके नियमों से हो रहा है। तो इसको अनुभव करें, भगवान के नाम का मानस जप करते हुए इसे अनुभव करें और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को पवित्र करें, उसमें ये संस्कार डालें। मैं मौन होता हूँ 5 मिनट, आप कीजिए। ओ कीजिए।
ओ इस प्रकार जीवन को और जगत को, इनके महत्व को और इनमें परमात्मा की व्यवस्था को, परमात्मा की कृपा को, उनके नियम, उनकी करुणा को, उनके प्रेम को अपने जीवन में देखना और जगत में देखना, ये ईश्वर प्रणिधान है। इससे भागवत तत्व की, भगवान की आत्मा के साथ निकटता होती है। जितना हम इस भाव में रहते हैं, जगत को जीवन से जोड़कर देखते, समझते, विचारते हैं, उतना हम भगवान के गुणों को अपने अंदर लाते जाते हैं। अंतकरण को इस सद ज्ञान से निरंतर निर्मल और उत्कृष्ट करते जाते हैं। इसी के अनुपात में धीरे धीरे हमारा ज्ञान निर्मल होकर हमारे जीवन में पवित्रता बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता में उत्कृष्टता आती है और जीवन निम्नता से उत्तमता की ओर अग्रसर होता है। ज्यों ज्यों जीवन ऊंचाई को छूता है, त्यों त्यों समता जीवन में बढ़ती जाती। ज्यों ज्यों जीवन में समता आती है, त्यों त्यों धैर्य बढ़ता है। ज्यों ज्यों धैर्य बढ़ता है, उतनी भगवान में साधक की धारणा बढ़ती। धारणा के बढ़ने से ध्यान बढ़ता है। परमात्मा से आत्मा का जुड़ाव निरंतर बना रहने लगता है और उस जुड़ाव के जीवन में उतरने से जगत में और जीवन में परमात्मा अपनी व्यवस्थाओं के जरिए कार्य करते हुए, अहर्निश अगोचर होते हुए भी ज्ञान की दृष्टि से प्रतीत होते हैं, अनुभव होते हैं, समझ में आते हैं। जीवन का, जगत का कोई कोना उस प्रभु सत्ता की महिमा और उसके नियमों की निरंतरता और उसकी व्यवस्था के हर क्षण सक्रियता से खाली प्रतीत नहीं होता। उस दीनदयाल से ये स्थिति आने पर दिनों दिन आत्मा का अधिकतम इन भावों में होते हुए मिलन के एहसास, अनुभूतियां नाना प्रकार की, असीमता का बोध, क्षुद्रता से मुक्ति, ऐसी अद्भुत और विचित्र अनुभूतियां होती हैं जिन्हें वर्णन किया नहीं जा सकता। साधक अकेला क्षुद्र होकर, अणु समान होकर भी विराट कई बार महसूस करने लगता है। बहुत पुलकित, निर्मल, सदहृदय, पवित्र मानस से भरा हुआ अनुभव करता है, जैसे कोई दुनिया उसमें वो दुनिया में समा गया। शरीरों के पार शरीरों में आत्म तत्व को देखने लगता है। समस्त आत्माओं में, शरीरों में परमात्मा तत्व को ज्ञान की दृष्टि से विचारने लगता है, अनुभव करने लगता है। विचारते विचारते परमात्मा में सबको और सब में परमात्मा को ओतप्रोत महसूस करने लगता है। ये सब करते करते स्वयं को प्रभुमय अनुभव करने लगता है।
ये जीवन की उत्कृष्ट अवस्था है। ये अध्यात्म का प्रसाद है। मानो ये धर्म में एक समाधि है। जैसे बादलों से मेह बरसता है, वैसे इस अवस्था से धर्म बरसता है। समता बरसती है। जगत की नश्वरता सर्वत्र दिखती है और आत्माओं की नित्यता सर्वत्र प्रतीत होती है। परिवर्तनशील अस्थिर जगत में स्थिर नाशवान भौतिक सृष्टि में अनस्वर आत्माएं समझ में आती है। साधक का साधिका का जीवन ज्ञान की जड़ों में समाने लगता है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों मूल नियमों में प्रवेश करके बुद्धि का यूं विकास होता है, इतना प्रकाश होता है कि सबके साथ, सब में, सबके बीच रहते हुए उस ऐसे साधक साधिकाओं की अंतर की ऊंचाई इतनी ऊंची होती है जिसको शास्त्रों में पंकज अर्थात कमलवत जीवन कहा है। जैसे वो प्रतीक में समझाया गया कि ब्रह्मा वो है जो कमल पर घूमता है, कमल पर रहता है, उसका वाहन कमल है ब्रह्मा का। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्म नाम महान का है, ब्रह्म नाम ज्ञान का है, ब्रह्म नाम आत्मा का है, ब्रह्म नाम परमात्मा का है, ब्रह्म नाम इस सुंदर अद्भुत विचित्र भगवान की इस महिमा का जो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, उसका नाम महान है, उसका नाम ब्रह्म है। तो ये सब ब्रह्म है। चारों वेदों को ब्रह्म कहा, ज्ञान को ब्रह्म कहा। वो जो ब्रह्मा जिसके चार मुंह है, मतलब चार वेद है। अब जिस आदमी में इन चारों वेदों का ज्ञान आ जाता है वो भी ब्रह्मा हो जाता है, यानी वो भी महान हो जाता है। तो जो ब्रह्मा हो गया, जिसमें चारों वेदों का ज्ञान आ गया, उसका जीवन कमल के समान हो जाता है। कमल कीचड़ से तो पैदा होता है, लेकिन जन्म कीचड़ से लेकर उससे अलग हो जाता है। उसमें रहता है लेकिन उससे अलिप्त रहता है। पानी की बूंद उस पर गिरे लेकिन ठहरती नहीं। जीवन जब ज्ञान से युक्त होता है, जब महान हो जाता है, महान को पाकर, वेद को पाकर, वेद के ज्ञान को पाकर जीवन ब्रह्म हो जाता है, तो फिर जीवन कमल के समान हो जाता है। जगत में बहुत कीचड़ है, राग का, काम का, क्रोध का, द्वेष का, मोह का, ईर्ष्या का, नाना प्रकार के असंख्य दुर्गुण, दुर्भावनाएं, उनकी तरंगें, उनकी लहरें सर्वत्र इस जगत में भरी। लेकिन दुर्गुणों के इस समुद्र में उत्पन्न होकर भी ये व्यक्ति वेद के ज्ञान को पाकर, चारों वेदों के ज्ञान को पाकर जीवन को इस जगत से, इस जगत में रहते हुए अलिप्त, अलग कर लेता है और उसको धारण करके हर पल जीता है। तब साधक का जीवन सफल हो जाता है। तब कल्याण के आनंदमय राह पर
जो भीतर उसके हृदय में बहती रहती है, मानो उसका मस्तिष्क का ब्रह्मरंध्र ब्रह्मांड के स्वामी उस ब्रह्म के ज्ञान के स्रोत से जुड़ जाता है। ब्रह्मांड से ज्ञान सीधा मानो उसके ब्रह्मरंध्र में उतरने लगता हो और वो उस अमृत में नित्य स्नान करता हुआ स्वयं को आनंदित अनुभव करता है। यह इतना विचित्र है कि उन क्षणों में जाकर व्यक्ति इन सब की बहुत दुनिया के पार स्वयं को विचित्र स्थिति में अनुभव करता है, अव्याख्या, उसको कहा नहीं जा सकता शब्दों में। इशारे बहुत सामान्य किए जा सकते, पर उसकी अनुभूति को शब्दों से नहीं कहा जा सकता, वो अव्याख्या। तो ये तब होता है जब जीवन में ईश्वर प्रणिधान का अवतरण हो, और ईश्वर प्रणिधान का अवतरण तब होता है जब इस जीवन में जीवन और जगत को अनुभव किया जाए, शरीर को और सृष्टि को अनुभव किया जाए, और उस अनुभव में हर कण कण में, अनुभव के हर पल पल क्षण क्षण में, और जगती के हर कण कण में, हर रेशे में, हर अणु परमाणु में ज्ञान की दृष्टि से वो विधाता, उसके नियम, उसकी व्यवस्थाएं प्रतिपल हर क्षण काम करती हुई प्रतीत हो, अनुभूति में आए, तो साधक ऊपर उठने लगता है। फिर जीवन में ईश्वर प्रणिधान, आध्यात्मिक बदलाव, परिवर्तन, क्रांति आदि, जो शांति से और आनंद से भरी होती है, जो प्रज्ञा के प्रसाद से, जो समाधि के अनुभवों से भरी होती, और जो उधर प्रेरित करती है संप्रज्ञात की ओर भावनाएं, वो यहां से जन्म लेती अप्रणिधान से, ईश्वर प्रणिधान से। तो भगवान से प्रार्थना करो, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करो कि वो जीवन को ऐसी निर्मलता प्रदान करे, जीवन को ऐसी सरलता, पुनीतता, पवित्रता दे दे। जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा, अकड़न में जीवन भर अधूरे रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जितने निर्मल होंगे, जितने सरल होंगे, जितने शिशुवत होंगे, बाल तृष्णा की प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जीवन उतना ही प्रपंच रहित होगा। धनादिपेहम विनयी भवेयम, विपत्ति काले धृतिवान गभीर, याचे प्रभु बाल दृष्णाम, याचे प्रभु निर्मल बाल दृष्णाम, प्रपंच रहिताम शुभ कामदाम सदा। ये भगवान के प्रेम में, भावनाओं में लिपटा हुआ, डूबा हुआ ये साधक कह रहा है। उसके अंतर हृदय की ध्वनि है, परमात्मा की भावना से परिपूर्ण उसका हृदय पुकार रहा और प्रभु को कह रहा है, हे नाथ, धनादि पेयम विनयी भवेयम, हे दीनदयाल, धन को प्राप्त करके, सामर्थ्य को, शक्तियों को, वैभवों को पाकर विनीत हो जाऊं, विनय से भर जाऊं, अभिमान का कतरा भी मेरे जीवन, मेरे मन में, मेरे हृदय में ना हो। धनादिपेयम विनयी भवेयम, विपत्ति काले धृतिवान गभीर है, और जो मुश्किल का समय हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो, सब ओर से
दुखों के, मुश्किलों के, दरिद्रताओं के बादलों से घिर जाऊं, अंधकार में बस जाऊं, तो हे नाथ धैर्य से जीवन को भर देना। धृतिवान गंभीर है, बुद्धिमान बना देना और धैर्य से जीवन को भर देना, ताकि उन मुश्किलों की काली बदरियों को पार करके ज्ञान के सूरज के आंगन में पहुंच जाऊं। ज्ञान के प्रकाश भोर के प्रांगण में पहुंच जाऊं। साधक कहता है, हे नाथ याचे प्रभु निर्मल बाल तृष्णा। हे नाथ मैं आपसे याचना करता हूं, दो तो मुझे बच्चों जैसी निर्मल बुद्धि दो, शिशुओं जैसा सुकोमल हृदय और पावन पवित्र मन दो। हे करुणा के सिंधु, हे ज्ञान के अनंत भंडार, हे मेरी आत्मा के प्राण, आत्मा के स्वामी, युगों युगों तक मैत्री को सदा तक शाश्वत और सनातन रखने वाले मित्र परमात्मा, दो तो ऐसा दो। प्रपंच रहिताम शुभ काम दाम सदा, और प्रपंचों से रहित, लालसाओं से, स्वार्थों से, कुटिलताओं से, क्षुद्रताओं से, चालाकियों से, अहंकार के उद्रेकों से, विविधताओं से, क्रूरताओं से, छल कपटों से, इस प्रकार की विकृतियों से, इस प्रकार की सड़ी हुई दुर्गंध से, इनसे दूर मुझे रखो, इन प्रपंचों से दूर रखो। प्रपंच रहिताम, प्रपंचों से रहित करो नाथ। शुभ काम दाम सदा, शुभ काम दो, शुभ कृत्य दो, शुभ भावना दो, शुभ जीवन दो। शुभ का आगमन हो और शुभ का मेरे हाथों से दान हो, शुभ का जीवन हो, सब शुभ हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, ज्ञान से अभिषिक्त हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो। ऐसा जीवन साधक के भीतर पैदा होता है, ऐसा जीवन साधक के भीतर पैदा होता है ईश्वर प्रणिधान से। जो जो समाधि की ओर ले जाता है साधक, जो नियमों के अंदर अंतिम संदेश है, जीवन के निर्माण का अंतिम सोपान है। तो इसलिए जीवन को आध्यात्मिक बनाइए। जीवन आध्यात्मिक बनेगा जीवन और जगत में भगवान के दर्शन से, उनकी महिमा के अवलोकन से, तो जीवन सार्थक होगा। भगवान का धन्यवाद करो, आत्मा से परमात्मा को प्रणाम करो और उनके प्रति कृतज्ञ होकर भगवान से ऐसी अवस्था पाने की प्रार्थना करो। 2 मिनट मौन होता हूं। देह के रोम रोम से, हर कोशिका, हर कण से प्रभु के प्रति स्वयं को अर्पण करते हुए उस दीनदयाल से ऐसी कल्याणकारी प्रार्थना करो। कीजिए। ओम।
ओ हो। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनसे मंगलमय कल्याणकारी प्रार्थना करते हुए अनुरोध करते हुए अब इन भावों से भरे हुए स्वयं को, अपनी अंतस जागरूकता को इन भावनाओं के साथ भीतर से बाहर देह पर, अंग प्रत्यंगों पर ले आए और फिर दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें। दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। तदुपरांत उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। हो।